हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिनके पत्नी शीला गोगामेडी जी हैं, जिनसे बात करेंगे क्योंकि इन दिनों राजस्थान हो या फिर देश भर में इस तरह के मुद्दे चर्चा में रहते हैं। लगातार जिस तरह से गोगामेडी जी की हत्या करने वाले जो इस तरह का नाम सामने आया था लॉरेंस बिश्नोई, अब लगातार वो एक के बाद एक तरह से धमकियाँ मिलती जा रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, पहली बात तो जिसको धमकियाँ मिल रही हैं वो लोग उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जनता जागरूक हुई है। अभी हमारे केस का चल रहा था तो उस टाइम पे धमकी वगैरह कुछ भी नहीं आया था, सीधा वो लोग घर पे घुसे थे। एक मतलब देखा जाए तो एक टुच्चा काम किया उन्होंने बिल्कुल ही। अगर वो धमकी दे करके किसी के घर पे घुसे तब उनको पता चले कि कैसे क्या होता है। जिस तरह से उनके जो आरोपी हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई है, उनको मारने के लिए जिस तरह से राज शेखावत हैं, जिन्होंने कहा है कि इनाम की घोषणा की है कि या तो पुलिस वाला मार देगा या फिर कोई जेल में कोई कैदी मार देगा, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कि देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो करनी सेना है ना, इसमें लाखों करोड़ों करनी सैनिक हैं। वो उनके मन में क्या चलता है क्या नहीं, वो उनकी खुद की अभिव्यक्ति है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। और रही बात इनाम की, तो वो उन्होंने चलो अच्छी बात है, जिसने भी बोला है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनकाउंटर पुलिस वाले कभी नहीं करेंगे। जो पुलिस उनकी मतलब 24 घंटे Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है, वो पुलिस काहे को उसको मारेगी? एक बात बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका खुद का स्वयं का विचार था, उन्होंने प्रकट कर दिया बस। उन्होंने ये भी कहा कि कैदी मार देगा तो भी वो पैसे नहीं, कैदी का नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर पुलिस प्रशासन इसका एनकाउंटर करता है तो मैं उन्होंने फिर से बयान दिया है, फिर से वापस उदयपुर में ही है, उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई कैदी अगर जेल में है और कैदी भी मार देता है तो वो राशि कैदी को देंगे। नहीं, वो अच्छी बात है ना। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर वो सफाया करवाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, करिए, क्योंकि सबको अपने विचार रखने का मतलब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने विचार प्रकट करने का एक अधिकार है, तो उनको भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुखदेव सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब क्या स्थिति है अभी आपकी करनी? स्थिति हमारी जैसे पहले थी वैसे ही आज है। करनी सेना जैसे पहले उबाल में रहती थी आज भी रहती है। अभी फिलहाल तो हमारा 5 दिसंबर का टारगेट है, पहली फर्स्ट पुण्यतिथि है, फर्स्ट पुण्यतिथि हम आराम से मना लेते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा जो केस है, इसमें नवंबर दिसंबर का हमें NI के द्वारा बोला गया है कि नवंबर दिसंबर में हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं मिलता तो फिर करनी सेना अपने उग्र रूप धारण करेगी वापसी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में शायद आप कार्यवाहक हैं, तो अध्यक्ष का इसका क्या प्रोसेस क्या रहता है? नहीं, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के एक ही अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेडी, उन्हीं की ये बनाई हुई है और आजीवन वही रहेंगे। उनको कोई हटाने वाला नहीं है, हम उनके करनी सैनिक हैं, आजीवन हम करनी सैनिक रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई की लगातार धमकियां लोगों को मिलती जा रही है, कई सारी धमकियां उनके नाम से मिलती जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? ये धमकियाँ देना, एक बात बताऊँ क्या, अभी कमाने की तो नीत रही नहीं, और जैसे इनको निठल्ले काम करके खाने की आदत पड़ गई है तो वो निठल्ले हैं, किसी को धमकी देते हैं, किसी को मारने का प्लान करते हैं। अगर कमाने का मन नहीं है तो धमकियों से थोड़ी ना मिलेगा। अगर ऐसे ही कटोरा फैला फैला के भीख मांगेंगे तो वही बात है, दुनिया उनको दुदकारेगी। 5 दिसंबर का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? किस तरह का कार्यक्रम की रूपरेखा है इस बार? अभी 5 दिसंबर को हम एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं और एक मतलब भव्य स्थल होगा जो स्मृति स्थल के रूप में जाना जाएगा, जहाँ पे शुरू में अंत्येष्टि हुई, वहीं पे हम मूर्ति लगा रहे हैं। तो इसमें सर्व समाज के भाई बहनों का हमने आह्वान किया है और पूरे मतलब देश में घूम घूम के करके मैं निमंत्रण दे रही हूँ लोगों को। कितने लोगों को इसमें आप बुलाने का है? इसमें नहीं, हमारा कोई टारगेट नहीं है, इसमें जितने भी भाई आएंगे वो सर्वोपरि होंगे। तो ये थे शीला गोगामेडी, हम योगेंद्र सिंह कतार जी हैं जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम क्या है, क्या रूपरेखा? कार्यक्रम ऐसा वीर योद्धा समाज ने खोया है सुखदेव सिंह गोगामेडी, तो उनकी पहली प्रथम पुण्यतिथि में हम लोग हमारे भाभी श्री जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी, उनके सानिध्य में शीला सुखदेव गोगामेडी के सानिध्य में हम पूरे भारत में भ्रमण करें। आज को गुजरात थे, आज राजस्थान में लगभग जिलों में हम पहले घूम चुके हैं। उसके बाद अभी 8 तारीख को हम वापस मध्य प्रदेश जा रहे हैं, बिहार हम जाके आगे पूरे भारत में हर प्रदेश में हम इस आह्वान करने जा रहे हैं, सबको निमंत्रण देने जा रहे हैं कि आप इस भव्य कार्यक्रम में पधारें। और हमें उम्मीद है पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। लगातार एक के बाद एक धमकियों का दौर लॉरेंस बिश्नोई के नाम। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जेल में बैठ कर अगर धमकी देता है तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसकी इतनी औकात कैसे हो रही है।
उसकी औकात किसी आका का ऊपर उसके ऊपर हाथ है और कोई बड़ा आका का हाथ है। मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस आका की मेहरबानी से वो इतनी बड़ी बात कर रहा है। कैदी तो बहुत जेल में है, कोई कैदी मोबाइल लेकर देखा दे, वो अंदर से लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो ये इतने बड़ा ये जो खेल खेला जा रहा है, ये इसमें बड़े मिली भगत है और बड़े आका का हाथ है, इसलिए इतनी बड़ी बातें हो रही है। बाकी 2 मिनट में उसको चीटी जैसे मसल दे, क्या वजूद है उसका, और ऐसे क्या लोगों की मेहरबानी हो रही है, इसलिए वो इतना ज़्यादा धमकी दिया जा रहा है। अंत होगा और बहुत जल्द अंत होगा। राज शेखावत जो भी कह रहे हैं, कोई मार देगा, पुलिस वाला मार देगा, कोई कैदी मार देगा, उसको 1 करोड़ रुपये इनाम देगा। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, उनकी भावना थी सुखदेव जी के प्रति तो उन्होंने बोल दिया। अब वो मार दे, कैसे मारे, वो सब तो आगे की बात है। मैं इसके लिए अगर इतना आसान होता, हम लोग भी बैठे हैं, हम भी वेट करें, हम भी मौका मिल जाए तो हम भी सुखदेव जी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। पर ये जब मौका आएगा, जब देखा जाएगा, कहना बोलना करना तो सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी, कोई कुछ भी बोल दे। हम तो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमें संतुष्टि मिलेगी, सच्ची अंत्येष्टि हम उसी दिन दे पाएंगे जिस दिन वो मुजरिम पकड़ में आएंगे। राजस्थान में चुनाव भी है 7 सीटों पर, कुछ राजपूत समाज की ओर से कुछ किया जा रहा है। राजपूत समाज तो सबसे सीधा और भोला समाज है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, हम लोग सिर्फ विश्वास पे भरोसा करते हैं। आज भी हम उपचुनाव हुए तो हम विश्वास पे भरोसा कर रहे हैं। सुखदेव जी हमेशा बोलते थे, अगर एक उंगली उठा देते तो सरकारें गई थी। मैं आपको बता दूं, 2018 में 3 प्रदेश की सरकार गई थी। कमल का फूल हमारी फूल बोलने वाले सुखदेव सिंह जी गोगामेडी थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकारें गई थी। ऐसे योद्धा को रास्ते से हटाया गया। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, ये तो जो बीच में गुड़गियों का नाम लिया जा रहा है, ऐसे महापुरुष को कुर्बानी दी गई है और समाज समझेगा। आने वाले समय में हम बताएंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो पार्टी बनाई गई है, बहुत जल्दी ये हमारे समाधि स्थल पर प्रोग्राम होने के बाद हम उसका पूरे जोर शोर से उसका प्रत्यार्पण करेंगे और उस पार्टी को हम आगे पूरे देश में चलाएंगे। ठीक है, 5 दिसंबर को कार्यक्रम है, इसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। के लिए राजनीति